हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग विभव तथा धारिता का जो है दोस्तों पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इस ऑब्जेक्टिव सेशंस में पहले हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे इस चैप्टर से, और आज हम लोग एक कॉमन से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे दोस्तों? एक कॉमन से। ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कर दे ताकि वो भी आके जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग कितना से चालू करने वाले हैं? 51 से। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव कराए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव कराए थे। ठीक है ना दोस्तों, और यह विभव तथा धारिता का ऑब्जेक्टिव है, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास एंड वीडियो को लाइक, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, आराम से देखने का प्रयास करिएगा। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है। एक सदिश राशि है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या प्रदर्शित करता है। तो जैसे कि मान लो दोस्तों कि यह एक चुंबक है। क्या है दोस्तों? यह एक चुंबक है और इसके क्या है, यह आपका साउथ पोल है और यह आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या कहता है, वो निर्दिष्ट करता है यानी किधर से किधर की दिशा की ओर करता है। तो जब भी जो होता है दोस्तों, ये इधर से इधर की ओर आता है, यानी कि साउथ से नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन में हमारा क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि एक परावैद्युत समांतर पट संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, क्योंकि ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है हमारा समानांतर पट संधारित्र की धारिता। उसके बीच क्या बोल, एक परावैद्युत यानी के परावैद्युतांक डाल देता था। हमने आपको पढ़ाया था कि धारिता कितना गुना बढ़ जाता है, तो के गुना बढ़ जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें के गुना नहीं दिया है, लेकिन आंसर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है दोस्तों? धातुओं का परावैद्युतांक हमने आपको पढ़ाया था, अनंत होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 54 कहता क्या है कि 1 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। तो हमने पढ़ाया था आवेशित संधारित्र पर जो आवेश का मान होता है वह कितना होगा, 1 माइक्रोकूलम। जितना धारिता होगा उतना ही क्या होगा, आवेश होगा, यानी कि 1 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, जितना धारिता 1 माइक्रोफैराड है आपके संधारित्र की पट्टियों के बीच और 1 वोल्ट विभवांतर है। ठीक है, तो आवेशित संधारित्र पर आवेश भी हमारा क्या होगा, उतना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी। आपको पूछ रहा है 50 समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बराबर, दोस्तों हमने आपको पढ़ाया होगा, तो आपको अगर याद होगा तो आप लोग बताने का पूरा प्रयास करिए कि सीपी बराबर एक फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या होता था, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाता था, C1। हमारा कितना, 2 दिया और वो भी समान है, यानी कि ए भी सी होगा हमारा और ए भी सी, यानी कि हमारा हो जाएगा 2C कौन में ऑप्शन में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, 55 का कोई ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से प्रयास करिएगा समझने का और आंसर फटाफट से बताने का कोशिश करें कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर हमारा विद्युतीय क्षेत्र का होता है, जैसा जहाँ तक कि आप लोग हमने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ एक क्वेश्चन है कि आपको मिलता जुलता इसके प्रीवियस में आया था, है ना। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है हमेशा 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, आराम से देखने का प्रयास करते हैं।
न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता है हमारी, क्या पूछ रहा है, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा। ठीक है, ये आपको सिंपली फॉर्मूले पे बैठा देना है। ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि क्या होता है, एक फार्मूला यू बराबर हमने आपको पढ़ाया था ना, एक फार्मूला हुआ था हाफ CV²। ठीक है, यू का मान 1 जूल दिया है और बट्टा में 1/2 होगा, और सी का मान हमारा निकालना है, और वी का मान क्या है 100 वोल्ट है, तो 100 गुना क्या हम कर सकते हैं 10⁴ कर सकते हैं। हमारा सी को निकालना है, इससे निकालना है। ठीक है ना दोस्तों, आइए हम एक सादा पेज पे चलते हैं। दोस्तों आपके जो है प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि आपका जो है V बराबर यानी कि कितने वोल्ट तक आपको संधारित्र किया गया था, तो V बराबर आपको किया गया था दोस्तों शायद 100 वोल्ट था। ठीक है, ठीक है। W क्या था, U आपका वैद्युत स्थिति ऊर्जा हमारा कितना आया था 1 जूल आया था। अच्छा, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया दोस्तों, U बराबर क्या दोस्तों, U बराबर एक फॉर्मूला हुआ करता था, U बराबर हाफ CV²। क्या दोस्तों, हाफ CV²। ठीक है ना, आपको निकालना क्या है, C निकालना है। तो C को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे से हम पहले C का फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, C बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, U इंटू 2 और क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका जो होगा ए फार्मूला आएगा। ठीक है ना, ए फार्मूला पे आपको मान बैठा देना। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं C बराबर U का मान आपका कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था। ठीक है ना, और 2 यहाँ पे हमारा गुना हो जाएगा, और V² क्या था दोस्तों 100 था, तो यहाँ पे V का मान 100 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁴ लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारा 2 और गुना 10⁴ है, ऊपर में जाएगा तो 10⁻⁻4 है। ठीक है, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, इतना फैराड हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है दोस्तों। तो दोस्तों आपको देख सकते हैं 58 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हमारा कितना था, 2 गुना 10⁻⁻4 माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 59 क्वेश्चन, 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी क्या होगा। 59 का क्वेश्चन देखिए सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको है। ठीक है ना, आपको परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए आपको क्या 2 से पहले समानांतर क्रम में जोड़ कर निकाल देना है, फिर इसको श्रेणी क्रम में 30 से एक और जोड़कर निकालना है, फिर आपको परिणामी यानी कि रिजल्टेंट निकाल लेना है, तो आपका आंसर 0.4 आएगा। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो ठीक है आप लोग बना दें, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको समानांतर क्रम वाला CP बराबर निकाल लेना है, फिर आपको CS बराबर निकाल लेना है, और इसके बाद आपको रिजल्टेंट दोनों को घटाकर निकाल देना है। ठीक है, कहता क्या है ऑप्शन नंबर हमारा 60, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, आइए थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। 60 क्वेश्चन कहता है कि यदि एक शीशे कि एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। हमने बताया है कि अगर आपके संधारित्रों के बीच यदि कोई भी अगर माध्यम डाला जाएगा तो आपका जो होगा धारिता हमेशा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख के कहता गया कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं। इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर निकालना है। ये भी आपको सेम तरीके से निकालना है। आपको संधारित्र को श्रेणी क्रम का पहले निकालना है CS बराबर, और उस पर कितना दिया है दोस्तों, वोल्ट का मान दिया हुआ है 1200 विभवांतर, फिर निकालना है 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर। ठीक है, तो आपको अगर एक बार क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करवाया जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा 800 वोल्ट होगा। आप लोग को अगर याद होगा तो हमने करवाया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को आप लोग घर पे ज़्यादा कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। 62 भी सेम प्रकार का क्वेश्चन है। एक समानांतर पट्ट
वायु संधारित्र धारिता 15 माइक्रोफैराड है। इसकी प्लेटों के बीच अंतराल इतना है और इतना तांबे के सममित डाली जाती है, तो अब धारिता क्या हो जाएगी 62 का भी राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 30 माइक्रोफैराड। ये सारे क्वेश्चन जो है क्लास में कराए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को यह होमवर्क रहेगा, या तो फिर आप इसे नहीं भी बना सकते क्योंकि आपने इसे बना रखा है, नोट्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, 63 कहता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का क्या मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक हमारा क्या होता है दोस्तों, फैराड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है दोस्तों, तो गोले की त्रिज्या के, क्या दोस्तों, गोले की त्रिज्या का। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आइए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, एक धात्विक गोले का धारिता 1 माइक्रोफैराड होता है, तो त्रिज्या हमने आपको पढ़ाया 9 किलोमीटर होता था। ये क्वेश्चन आपको कई बार क्लास में ही कराएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी छोटी बूंद की धारिता के तुलना में। आपका 16, तो हमारा क्या होगा दोस्तों 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको करवाया गया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, अगर क्वेश्चंस आएगा तो क्या बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, दो संधारित्र गोले की चालक जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कुल आवेश जो होगा क्या होगा दोस्तों हमारा संरक्षित रहेगा, चाहे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। यदि उनके विभव समान होंगे दोस्तों, तो उनके बीच जो है हमारा विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। अगर यह पूछेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है, तो विद्युत धारा का प्रवाह का कारण वही पूछेगा क्वेश्चंस को पलटकर, तो आपको क्या कहना है, विद्युतीय विभव में अंतर। विभवांतर जब तक कि डिफरेंस नहीं होगा, जब तक हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चंस क्या आता है, क्या 69 क्वेश्चन नंबर आपका फॉर्मूला है जो कि हमने आपको पढ़ाया था 1/4 CV1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब याद रखने फॉर्मूले है। 15 क्वेश्चंस क्या कहता है, 70 नंबर क्वेश्चंस उसका भी यही सेम क्वेश्चंस है, और एक क्वेश्चंस पहले हो चुका है 800 वोल्ट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है C1 तथा व C2 धारिता से दो धात्विक गोलों पर कुछ आवेश है, उन पर परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है, उन पर अंतिम Q1 व Q2 इस प्रकार होंगे। तो Q1 व Q2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, Q1 अगर उसे आवेशित कर देंगे दोस्तों, तो आवेश जो होगा वो धारिता के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको बढ़ाया गया है, तो आवेश जो हो जाएगा धारिता के बराबर हो जाएगा, यानी कि Q1/Q2 बराबर C1/C2। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आता है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, क्या है दोस्तों, C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता होगी। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समान है, और CS बराबर हमने आपको पढ़ाया था 72 का जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1/C + 1/C + 1/C हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1/, इस तरह इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका LCM C आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 1/CS है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा दोस्तों। तो CS बराबर हमारा क्या आ जाएगा, C/3 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन से है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, सॉरी फॉर डैट। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है। 73 का समानांतर क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है दोस्तों, आवेश एक समान होता है, ठीक है ना। तो और समानांतर क्रम में हमारा क्या होगा, विभवांतर एक समान होगा, यानी कि 73 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विभवांतर एक समान होगा, ठीक है। अगर यही पूछे इसमें असमान क्या रहता है, तो इसमें असमान आवेश रहता है।
क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते तो प्लेटों के आकार पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच अंतराल यानी कि ऊपर भी तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पे आवेश की कोई चर्चा नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन का आता है, क्या ध्यान से देखने का प्रयास करेगा। सी धारिता 75 नंबर क्वेश्चन, सी धारिता के एक संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया, इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र समानांतर क्रम में जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश क्या होगा। ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ CV हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपको HW के फॉर्म में आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस करके बताना है कैसे होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का HW, बहुत सारे देंगे आज। ठीक है, अब तो खत्म ही होने वाला है। एक समानांतर पट्ट वायु संधारित्र के बैटरी से जुड़ा है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान एक परावैद्युत स्थिर है तो परिणामतः जाते हैं। क्या होगा दोस्तों, कहता है 76, एक समानांतर पट्ट वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक परावैद्युत से भर दिया जाता है तो परिणामतः जाते हैं। तो कौन कौन से जाएंगे, समानांतर पट्ट है तो हमारा आवेश जाएगा और धारिता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टता को उत्पन्न करते हैं। क्या किसको करते हैं दोस्तों, उच्च वोल्टता को देती है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन भी आपको कराया गया है कि 125 एक समान बूंदे, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया, इन्हें जोड़कर एक नई बूंद बनाएगा, विभव होगा तो 5 हो जाएगा। 5 इसका कितना का क्यों है, 5 का है, और आपका कितना दिया है, 50 है, यानी कि 25 क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 250 वोल्ट हो जाएगा। 78 का राइट आंसर हमारा 250 वोल्ट होगा, जो कि आपका लिए बहुत बहुत गलत है। अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं तो राइट आंसर हमारा यही होने वाला है। ठीक है, 250 वोल्ट, आपको डराने के लिए मैंने बोला था कि नहीं, गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, एक समानांतर पट्ट वायु संधारित्र एक बैटरी से आवेशित करके हटा दिया जाता है, फिर दोनों प्लेटों को बीच एक पट्टी खींच गया, इनमें इस घटना में निम्न में से कथन सही क्या होगा। 79 का कौन सा कथन आपको सही लग रहा है दोस्तों, तो हमारा आवेश नहीं बदलेगा, हाँ, लेकिन विभवांतर एवं ऊर्जा बदलेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। और 80 नंबर क्वेश्चन, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है, यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो धारिता क्या होगी। यानी कि श्रेणी क्रम में आपका दिया हुआ 6 माइक्रोफैराड, समान धारिता के 3 हैं, तो 80 का जो आपका पूछ रहा है, यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा 54 माइक्रोफैराड आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, समांतर क्रम में हमारा जो हो जाता है से पैरेलली जुड़ जाता है। तो ठीक है ना, 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में 6 है, और आपका क्या हो जाएगा 38 54 माइक्रोफैराड। आपको इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ऐसे कि आपको बताया गया। ठीक है, कहता है समान धारिता के संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में, अतः CP बराबर, अच्छा क्या होता है बाबू फॉर्मूला, CP बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। CP बराबर हमारा पता है तो N इंटू सी होता है। ठीक है ना, भट्टा में भागा देंगे, CS से CS बराबर फॉर्मूला हमने आपको क्या पढ़ाया है, तो C/N पढ़ाए हैं। ठीक है ना, C से C कैंसिल हो जाएगा, N ऊपर चल जाएगा, यानी कि N², और बट्टा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, N² अनुपात 1 तो जरूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा। 81 का राइट आंसर हमारा B दे रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 82 का आता है क्या है, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U है, यदि आवेश को बढ़ाकर 2Q तो संचित क्या हो गया, आवेशित 4U हो जाएगी, सीधी बात है। 2Q है, उससे आप लोग बढ़ा दे तो 4U हो जाएगा। ठीक है ना, 4 गुना बढ़ जाएगा। कहता है A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। 83 का राइट आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शंस में बताने का प्रयास करिएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा 4 4 2, और इधर आ गया तो 2 हो गया, 4 4 का 2 2 4 हो गया, और A1 और फिर ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। जैसे कि ये 4 है और ये 4 समानांतर क्रम में है तो इसका 2 हो जाएगा, और फिर 2 यहाँ पे है तो 2 4,
और 4 4 इधर है, यानी कि 4/3 हो जाएगा, 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ठीक है, और ए भी आपको निकालना है दोस्तों। कैसे निकालना है आइए हम बताते हैं। ए और बी के भी समतुल्य धारिता क्या होगी 84 का। ऐसे तो आपका राइट आंसर हमारे अंदाज से क्या आना चाहिए, ऐसे 3 है और 2 है, 3 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड, और 5 चौक के हो जाएगा 20। और ए और बी के बीच निकालना है ना, हाँ, तो 20/9 होगा, 20/9 माइक्रोफराड। ठीक है, हाँ सही है, राइट आंसर आपका ये आ रहा है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अरे और क्वेश्चंस हैं, वाह। और एक क्वेश्चंस भी आपका 85 क्वेश्चंस का आता है। C1 बराबर इतना है भाइयों, देख लो अच्छे से, C1 बराबर इतना है। एक क्वेश्चंस आपको कराया गया जो कि इसका राइट आंसर हमने देखिए 800 वोल्ट वाला क्वेश्चन जो था ना आपका, इससे एक 3 बार हो गया। ठीक है, राइट आंसर ये हुआ 800 वोल्ट। ठीक है, 86 आइए, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड है। 5 माइक्रोफराड के लिए 2 माइक्रो कम से कम कितने आवे, 2 माइक्रोफराड को कम से कम कितने संधारित्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 ए, तो कम से कम कितना चाहिए दोस्तों, हमारा 4 होना जरूरी है। ठीक है, 4। और एक क्वेश्चंस आज के लिए आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है। एक क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है। ठीक है, और इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो दोस्तों ये था आपका कितना क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन, यानी कि हमने सेकेंड चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों, सेकेंड, जो कि हमारा क्या था, विद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर सेकेंड था। ठीक है ना, 87 ऑब्जेक्टिव किए हैं। ठीक है दोस्तों, 87 ऑब्जेक्टिव किए हैं, जिसमें से आप लोग को लगभग से लगभग आपको कितना भी अगर आप लोग भूनोगे तो कम से कम तो 70+ जरूर सही किए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इतना आपका सही हो जा रहा है तो समझिए कि आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए हार्ड थे। ठीक है, तो इतना बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। ऐसे ही आप लोग क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर नंबर 3 के साथ। हाँ, चैप्टर नंबर 3 का जो है उसमें से भी कम से कम हम लोग 80+ जो है ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, यानी कि हमारा 100 टारगेट रहता है, यानी कि लगभग में अराउंड। ठीक है ना, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।